Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.4 न्यू मीडिया एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। न्यू मीडिया एवं व्यवसाय के अवसर के बारे में आइए पढ़ते हैं। विथ न्यू मीडिया केम अ न्यू आइडिया। There were many who realized that it could be used to start a new business. You all know that to start a business you need a lot of money. But a new media venture was different. It may be expensive to start publishing a newspaper or a magazine, but to start a new media venture is not expensive. अब देखिए, न्यू मीडिया के साथ एक नई व्यावसायिक युक्ति का जन्म हुआ है। अनेक लोगों का मानना है कि यह नए व्यवसाय को शुरू करने में मददगार हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत में काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, पर न्यू मीडिया आधारित उद्योग अलग होते हैं। अखबार अथवा पत्रिका निकालने ना खर्चीला हो सकता है, पर न्यू मीडिया खर्चीला नहीं है। In business, you must know that along with big industries, we also have small and medium enterprises known in short as SMEs. New media ventures can be safely categorized as SMEs. To start a business in this area, you don't require huge infrastructure, but you need a lot of creativity, that is, the ability to do things differently. औद्योगिक क्षेत्र में आप जानते हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ छोटे औद्योगिक इकाइयां भी होती हैं। इन्हें लघु उद्योग इकाई SMEs कहा जाता है। न्यू मीडिया उपक्रमों में लघु उद्योग इकाई की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इससे संबंधित व्यवसाय में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, परंतु रचनात्मकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कार्य को अलग तरीके से करने का सामर्थ्य। आगे देखिए। Several such ventures began in India some years ago. There were young people who set up an office in a small room and started their operations. They created niche websites related to travel, housing, etc. अब बोल रहा है कि भारत में कई ऐसे उपक्रम कुछ वर्ष पहले खुल चुके हैं। कुछ युवाओं ने एक छोटे से कमरे से शुरू कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने विशिष्ट वेबसाइट की शुरुआत की जो यात्रा एवं रिहाइश इत्यादि विषयों पर आधारित है। नाउ व्हाट आर नीश वेबसाइट्स? अब देखिए, यहाँ पे सवाल उठता है कि विशिष्ट वेबसाइट, नीश वेबसाइट क्या होता है? नीश वेबसाइट्स आर वंस that contain very specialized content like travel, health, sports, etc. अब देखिए, विशिष्ट वेबसाइट वैसे वेबसाइट है जिनकी सामग्री किसी खास विषय पर आधारित है, जैसे यात्रा, स्वास्थ्य, खेल इत्यादि। Soon, some of them became big companies. Once they grew, they hired more people and expanded their infrastructure. अब देखिए, ये छोटी इकाइयां बड़ी कंपनी बन गई एवं इन्होंने कई लोगों को नौकरी देकर अपना कारोबार बढ़ाया। If you study the business side of new media, which we will discuss in detail in the next lesson, you will realize that all it takes to build up an enterprise is the enthusiasm and energy. That's because new media is not only affordable, but it is also accessible. Those who ventured into e learning got freelancers to develop content for them.
The only cost was in designing a website and buying space to post the content. अब देखिए, बोल रहा है जब आप न्यू मीडिया के व्यावसायिक पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र विस्तार में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि एक न्यू मीडिया उद्योग को खड़ा करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि न्यू मीडिया न केवल वहनीय है बल्कि आसानी से पहुंचने वाला भी है। जो ई लर्निंग प्रक्रिया जानते हैं उन्हें घर बैठे काम भी मिल जाता है। उन्हें फ्रीलांसर कहा जाता है। इसमें खर्च सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन एवं उसके लिए इंटरनेट पर जगह खरीदने में आता है। Similarly, those who ventured into tourism, property, or retail got a designer and a programmer to start a website. Their business was based on networking that they managed to do through the internet only. अब देखिए, जो लोग पर्यटन के क्षेत्र, प्रॉपर्टी एवं खुदरा क्षेत्र में काम करते हैं, वे डिज़ाइनर एवं प्रोग्रामर की मदद से वेबसाइट शुरू करते हैं। उनका पूरा व्यवसाय नेटवर्किंग के जरिए होता है, जिसे वे इंटरनेट की मदद से करते हैं। The most important aspect was to build a revenue model or to be able to generate income. One of the ways to do that was advertising. In addition to this, these young people looked for other means of earning money like content selling. Revenue also came through subscriptions and by providing specialized services. For instance, a new media venture in tourism offers good holiday packages for its customers. अब देखिए, न्यू मीडिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे। वित्त की व्यवस्था करना अथवा आय अर्जन करना, ठीक है, उनका रेवेन्यू मॉडल, इनकम कैसे होगा, इसका एक उपाय विज्ञापन है। इसके अलावा कुछ युवाओं ने अन्य रास्ते सुझाए, जैसे कंटेंट बिक्री करना, सब्सक्रिप्शन करवाना, विशेष सेवाएं देना इत्यादि। उदाहरण स्वरूप, पर्यटन में काम कर रही एक कंपनी अपने ग्राहकों को छुट्टियां बिताने के लिए बेहतर सुविधाओं वाला ऑफर देती है। आगे देखिए, Today, there are several online shopping sites that facilitate the buying and selling process for their customer. People can book railway and air tickets through the internet. You can also buy a lot of stuff through the internet. For instance, you can order dinner or you can buy books through the internet. You can also sell your old car through the internet. Those who run these services will charge you for what they are doing. But it has picked up because people don't have much time. Most people, especially in the cities, are too busy to go out and buy things. Such people are highly benefited by services offered through the internet. अब देखिए, आजकल आम खरीदारी के लिए अनेकों वेबसाइट्स हैं। लोग अपनी यात्रा के लिए रेलवे एवं हवाई जहाज के टिकट इंटरनेट पर ही बुक कर लेते हैं। आप भी अनेकों सामान इंटरनेट के जरिए खरीद सकते हैं। जैसे आप खाने का ऑर्डर दे सकते हैं, आप किताबें खरीद सकते हैं, आप अपनी पुरानी कार इंटरनेट के जरिए बेच सकते हैं। इस तरह की सेवाएं देने वाले लोग सेवा के बदले पैसा लेते हैं। महानगरों में रहने वाले लोग बहुत व्यस्त होते हैं। उनके पास समय नहीं होता है कि वो बाहर जाएं और सामान खरीदें, इसलिए वे इस प्रकार की सुविधाओं को लेते हैं। तो इंटरनेट ने लोगों के जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है।